जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड आर इफ 5PR इज इक्वल टू 2 6PR -1। हमने जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला पढ़ा है उसे यहाँ पर अप्लाई करना है। सो NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पर n की जगह पर आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। डेनोमिनेटर में आता है तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 6 फैक्टोरियल। मतलब कि n फैक्टोरियल, तो n है यहाँ पर 6, तो ये n फैक्टोरियल और डेनोमिनेटर में आएगा n माइनस आर, तो n यानी कि 6 माइनस आर, मतलब कि ये पूरी टर्म यानी कि r -1। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में आता है n माइनस आर फैक्टोरियल, मैं लगाना भूल गई। ओके, तो n है 6 और r की जगह पर आया r -1। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज़ 2 6 फैक्टोरियल। 6 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 1 हो गया। ये वाली टर्म एज इट इज़ 2 6 फैक्टोरियल 6 प्लस 1 ये हो गया 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, अब ये वाली टर्म यहाँ पर एज इट इज़ 2 एज इट इज़। अब जो 6 फैक्टोरियल है उसको हम डिडक्शन के थ्रू ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 7 माइनस आर फैक्टोरियल, इसे भी थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। इसके लिए मैंने रफ वर्क किया है, उसे देख लेते हैं। सॉरी, कहाँ गया, शायद ये रहा। हाँ, इसे ब्रेक करेंगे। देखो, n फैक्टोरियल होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। n को फैक्टोरियल से बाहर और उससे एक कम वाले को फैक्टोरियल के अंदर डालते हैं। इसी तरह से जो 7 माइनस आर फैक्टोरियल को भी इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से 7 माइनस आर को बाहर लें और इससे एक कम वाले को फैक्टोरियल के अंदर डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस आर -1 फैक्टोरियल। ओके, इज इक्वल टू 7 माइनस आर। अब ये हो जाएगा, देखो 7 में से -1 किया तो ये हो गया 6 माइनस आर। ओके, 6 माइनस आर फैक्टोरियल। इसी तरह से 6 माइनस आर फैक्टोरियल को भी ब्रेक कर सकते हैं। 7 माइनस आर तो पहले से ही टूट चुका है, 6 माइनस आर फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल के निशान से इसे बाहर ले आओ। ओके, देखो इस तरह से, सॉरी, 6 माइनस आर फैक्टोरियल है, इसे फैक्टोरियल से बाहर ले आओ। ठीक है, और इससे एक कम वाले को यानी कि 6 माइनस आर -1। ओके, इससे एक कम वाले को फैक्टोरियल के अंदर डाल दो तो ये बनेगा 7 माइनस आर 6 माइनस आर और ये हो जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ये मैंने आपको करके दिखाया जो कि हमारा रफ वर्क जैसा है। ओके, ये जैसे कि मैंने आपको रफ वर्क करके दिखाया। पेंसिल कहाँ गई, ये रही। ओके, कि हम इसे किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो अब इसे हम वैल्यूज़ में पुट कर देंगे। यहाँ पर 7 माइनस आर फैक्टोरियल है, इसको हम, ये जो 7 माइनस आर फैक्टोरियल है इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस आर 6 माइनस आर 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, अब 5 फैक्टोरियल से ये वाला 5 फैक्टोरियल कैंसिल। ओके, 5 माइनस आर फैक्टोरियल से ये वाला 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे आएगा अब 1 और ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 7 माइनस आर 6 माइनस आर। ओके, अब इस डेनोमिनेटर को यहाँ पे ले जाएंगे। ओके, तिरछी गुणा हो जाएगी तो यहाँ पे लेके जाएंगे इज इक्वल टू 12। ओके, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 7 6 जा 42, 7 इंटू माइनस आर ये हो जाएगा -7R और माइनस आर इंटू 6 ये हो जाएगा -6R और माइनस आर इंटू माइनस आर ये हो जाएगा r² इज इक्वल टू 12। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो अगले पेज पर चलते हैं।
हाँ ये रहा, आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 हो जाएगा। देखो कैसे होगा, 42 को यहीं रखेंगे प्लस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 13r, और इस 12 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा, 42 में से माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 30। ओके जी, इस तरह से हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 30 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इन फैक्टर्स की हेल्प से ऐसे कुछ पेयर बनाएंगे जिसका प्लस माइनस करने पर माइनस 13r आए एंड इनटू करने पर 30r स्क्वायर आए। तो -10 -3 ये क्या हो जाएगा, -13। ओके, इनटू करने पर आएगा +30। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंप्लीफाई द मिडल टर्म करते हैं तो यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेंगे r, तो ये हो जाएगा r माइनस 10 माइनस 3, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास r माइनस 3 और r माइनस 10 ये आ रहे हैं दो फैक्टर्स, दोनों को 0 से इक्वेट करने पर r इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 10। तो अब ये जो NPR, क्या लिखते हैं हम, NPR का फार्मूला होता है, यहाँ पे जो R है इसकी रेंज होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n, और हमारे पास n है 5। कहाँ पर है, देखो ये रहा, है ना, n है 5। तो R या तो 0 से बड़ा या 5 से छोटा होना चाहिए। तो r इज इक्वल टू 10 ये तो नहीं हो सकता। ओके, तो देयरफॉर, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, देयरफॉर r इज इक्वल टू 3, क्योंकि r जो होता है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n। तो n है यहाँ पर 5, तो इसलिए r की वैल्यू होगी 3, 5 से छोटी। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, इसमें कहा है 5PR इज इक्वल टू 6PR माइनस 1। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या फार्मूला है हमारा, हमारा फार्मूला है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल बिकॉज n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल बिकॉज ये n फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पर n माइनस r तो ये n माइनस और ये पूरा का पूरा r। ओके, फैक्टोरियल। अब ये वाली टर्म एज इट इज़। ओके, 6 फैक्टोरियल माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 6 + 1 हो गया 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब फिर से ये वाली टर्म एज इट इज़, LHS पे कोई चेंज नहीं है। 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, और इसी सेम लॉजिक से n फैक्टोरियल होता है, n बाहर ले लो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये पूरी की पूरी जो हमने कराई थी रिवीजन वही आपको कर लेनी है, सेम ही लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर n को बाहर ले लो और n माइनस 1 फैक्टोरियल में डाल दो। तो इसी तरह से हम 7 माइनस r को बाहर ले लेंगे और 7 माइनस r माइनस 1, देखो मैं आपको करा ही देती हूँ, ठीक है। हाँ, 7 माइनस r को बाहर ले लेंगे और 7 माइनस r माइनस 1 ये हो जाएगा 6 माइनस r फैक्टोरियल। अब इसे फैक्टोरियल में डाल देंगे। अब इस 6 माइनस r को भी फैक्टोरियल से बाहर ले लेंगे। यहाँ पर देखो, है ना, मैंने करके बताया था आपको, इसे भी हम बाहर ले लेंगे। ओके, तो हमारे पास आएगा 6 माइनस r फैक्टोरियल से बाहर और इससे एक कम वाला फैक्टोरियल के अंदर आ जाएगा। तो 6 माइनस 1 होगा 5 माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमने किया है ना,
तो अब यहाँ पर 7 माइनस आर फैक्टोरियल की जगह हम ये तीनों वैल्यूज़ लिख देंगे। ओके, अब 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। ओके, 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल। तो हमारे पास बचा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6। ओके, ये जो डेनोमिनेटर है इस डेनोमिनेटर को हम यहाँ पर न्यूमरेटर में लेके चले गए। ओके, अब ये ब्रैकेट को ओपन कर दो। 7 इंटू 6 होता है 42। 7 इंटू माइनस आर माइनस 7r, माइनस आर इंटू 6 होता है माइनस 6r, माइनस आर इंटू माइनस आर ये होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ओके, अब 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13r और 42 में से इस 6 को माइनस कर देंगे बिकॉज यहाँ प्लस का है, यहाँ आएगा तो माइनस का होगा। 42 माइनस 6 हो जाएगा 36 नहीं 42 में से अरे 36 होगा। तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। अगले पेज पर चलते हैं। 36 का एलसीएम लेंगे। ओके, तो एलसीएम होगा ये 2 इंटू 2 18 और सॉरी यहाँ पर आना चाहिए 2। ओके, 2 आना चाहिए यहाँ पर। तो ये देखो 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4, तो -9 माइनस 4 इज इक्वल टू -13। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 9 चौक होगा 36। तो ये होगा आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से ले लेंगे कॉमन, तो r कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस 9। ओके, और यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। r माइनस 4 r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 से इक्वेट करोगे तो r इज इक्वल टू 4 r इज इक्वल टू 9। अब जो NPR होता है इसमें जो r है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू n। तो इस क्वेश्चन में n है 5, तो r वो 0 या 0 से बड़ा या 5 से छोटा हो सकता है। तो r इज इक्वल टू 9, ये वैल्यू हमारी नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पे r की वैल्यू है r इज इक्वल टू 4।